हेलो बच्चों। आज हम बुक कावेरी के चैप्टर 3 के पोम को पढ़ेंगे, कैनवास ऑफ सॉइल। बहुत अच्छा सा पोम है, बहुत प्यारा पोम है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए बच्चे, ये क्या है? ये कलर पैलेट है और ये गार्डन है। इसमें बेसिकली कलर कलर पैलेट वो होता है जिसमें हम ब्रश से कलर बनाते हैं, ओके। और ये गार्डन है। दोनों को कंपेयर किया गया है, दोनों को साथ साथ चलाया गया है। लेट्स स्टार्ट द पोएम। बच्चे, अगर आपने इंग्लिश विद निधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट। पैलेट ऑफ अर्थ, रिच एंड डीप, where dreams of gardeners seed, brush strokes of seed planted true, awaiting spring's vibrant hue। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो पैलेट है अर्थ की पैलेट क्या है? मिट्टी, सॉइल। जो सॉइल है वो बहुत रिच और डीप है, कि उसके अंदर बहुत कुछ है और बहुत डीप है वो। उसको किससे कंपेयर किया जा रहा है? सॉइल को पैलेट। जैसे उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, पैलेट में बहुत सारे कलर्स होते हैं, ऐसे ही अर्थ में भी बहुत सारी चीजें हैं। वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर्स सीव, जहां पर गार्डनर सीव कर रहा है, मीन्स बीज बो रहा है, अपने ड्रीम्स को बो रहा है। क्या ड्रीम्स हैं उसके? उसके ड्रीम्स हैं कि मैं ये बीज बोऊंगा, इनमें से प्लांट निकलेंगे, उसमें से फ्लावर्स बनेंगे, बहुत सुंदर सा गार्डन बन जाएगा और ये बहुत ब्यूटीफुल होगा, बहुत अच्छी स्मेल आएगी सारे में फ्लावर्स की। तो ये उसके ड्रीम्स हैं, वो अपने ड्रीम्स को बो रहा है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स प्लांटेड ट्रू। अब सीड्स को कंपेयर किया गया है ब्रश स्ट्रोक पे। ब्रश स्ट्रोक्स किसे कहते हैं बेटा? जब हम ब्रश से एक लेट मी टेल यू, जब हम ब्रश से ऐसे स्ट्रोक करते हैं, ऐसे कि, तो इसे ब्रश स्ट्रोक कहते हैं। तो जो गार्डनर है वो भी अपने सीड्स को ऐसे ही ब्रश स्ट्रोक की तरह बो रहा है। ऐसे नहीं है कि कहीं भी ऐसे 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 बो दे, ठीक है? बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर से तरीके से बो रहा है बच्चे वो। एंड प्लांटेड ट्रू, और बहुत अच्छे से प्लांट कर रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो बहुत, उसके ड्रीम्स हैं जिससे बहुत अच्छे से गार्डन लगे उसका। अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू, और वो स्प्रिंग का वेट कर रहा है। वो जल्दी जल्दी नहीं कि आज हमने बो दिया और कल वो सब बीज फूट जाएंगे और उसमें से फ्लावर्स बन जाएंगे। वो क्या कर रहा है? वो वेट कर रहा है स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग आएगी और बहुत सुंदर सा गार्डन बन जाएगा। इस फर्स्ट स्टेंजा में गार्डनर ने क्या किया है? क्रिएशन शो कर रहा है वो, कि वो क्रिएट कर रहा है, बिगनिंग कर रहा है, गार्डनर की न्यू लाइफ की बिगनिंग कर रहा है गार्डनर गार्डन की, और उसने अपने एफर्ट्स लगाए हैं इसमें। अब ऑलमोस्ट स्प्रिंग सीजन आ गया है और देखिए गार्डनर ने जो सीड लगाए थे अब वो फ्लावर बन गए हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में यही शो हो रहा है, ब्लॉसम्स ब्लूम, कि जो फूल हैं वो खिल गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिल गए हैं। अब पेंटेड साइड, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी पेंटर ने बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई है और उसमें अलग अलग तरह के गार्डन में अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत अलग अलग कलर्स के, बहुत सुंदर सा। ऐसे लग रहा है कि हम किसी पेंटर की पेंटिंग देख रहे हैं, इतना सुंदर गार्डन दिखाई दे रहा है। डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, मतलब वो मॉर्निंग लाइट जब पड़ती है, बहुत तेज धूप नहीं, जब सन की लाइट हल्की हल्की पड़ती है मॉर्निंग में, तो ऐसे लगता है कि फूल खुशी से इधर उधर हिलते हैं ना, कि वो डांस कर रहे हैं हल्की हल्की लाइट में, जो हल्की हल्की सनलाइट पड़ती है उनपे। तो वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं। जैसे अगर एक पेंटर ने पेंटिंग बनाई है तो वो स्टिल रहेंगे फ्लावर, वो हिलेंगे नहीं, मूव नहीं होंगे। लेकिन जो नेचर की पेंटिंग है, जो नेचर ने क्रिएट की है, जो गार्डनर ने क्रिएट की है, उसमें वो डांस कर रहे हैं फ्लावर। शेड्स ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू,
वहां अलग अलग शेड्स दिखाई दे रहे हैं कलर के, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। बहुत सुंदर सुंदर शेड दिखाई दे रहे हैं, सब कलर्स के फ्लावर हैं। नेचर्स आर्ट वर्क एवर न्यू। और जो नेचर का आर्ट वर्क है इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, जो नेचर ने आर्ट वर्क किया है, सुंदर सुंदर फ्लावर बनाए हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। वो एवर न्यू मीन्स हमेशा नया नया कुछ दिखाई देता रहता है। नया कैसे दिखाई देता है हमेशा, कि आज तो यहाँ पर ये फूल खिला है, कल यहाँ पे जो ये प्लांट है इसकी बेल चढ़ जाएगी, ठीक है, परसों दूसरे वाले प्लांट में किसी और कलर के फूल खिल जाएंगे। तो नेचर का जो आर्ट वर्क है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, वो ऐसे लगता है कि हमेशा वो न्यू है। नाउ वी आर ऑन थर्ड स्टैंजा। ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड where art and life coincide in the hands of those who till gardens become paintings still। अब क्या कहा बताया गया है इस स्टेंजा में कि ईच प्लॉट अ कैनवास वाइड, हर एक प्लॉट, प्लॉट मीन्स जो गार्डन बहुत बड़ा है उसमें जो अलग अलग स्पेसेस हैं, छोटे छोटे स्पेसेस या जितने भी हैं जो अलग अलग हैं, उन्हें कैनवास से कंपेयर किया गया है। कि जैसे पेंटर का जो कैनवास होता है वो उसमें अलग अलग कलर करता है, अलग अलग डिजाइन बनाता है अलग अलग कैनवास में, ऐसे ही गार्डन के हर एक प्लॉट में जो गार्डनर है वो अलग अलग तरह के प्लांट लगा रहा है। कि एक जगह वो फ्लावर फ्लावर लगा देता है, दूसरी जगह क्या सोचता है कि मैं ये बेल लगाऊंगा सुंदर सी, तीसरी जगह क्या सोचता है मैं यहाँ पे ट्री लगाऊंगा, मैंगो ट्री। इस तरह से वो अलग अलग क्रिएशन कर रहा है। वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड, और ऐसे लगता है कि यहाँ पर आर्ट और लाइफ दोनों को इंसाइड कर गई हैं, मीन्स मिल गई हैं। कैसे मिल गई हैं? आर्ट एंड लाइफ, आर्ट तो कि वो इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, आर्ट की पेंटिंग की तरह जो गार्डन है उसका ऐसे दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल जैसे हम कोई पेंटिंग देख रहे हो। लेकिन वहां पर लाइफ है, लाइफ कैसे है, जो प्लांट्स हैं वो लिविंग है ना, लिविंग थिंग, तो ऐसे लग रहा है कि वो को इंसाइड कर रहे हैं, दोनों मिल गए हैं। इन द हैंड्स ऑफ दोज हु टिल। अब गार्डनर जो है उसके हैंड में जब गार्डन है तो उसके हाथों में ऐसा जादू है, ऐसा क्रिएशन है कि वो गार्डन को बिल्कुल इतना सुंदर बना देता है कि बिल्कुल पेंटिंग स्टिल, कि वो ऐसे दिखाई देता है कि कोई पेंटिंग बना दी है किसी ने। ऐसा नहीं है कि उसने पौधे लाए और लगा दिए, बीज लाए और डाल दिए, नहीं, वो इस क्रिएशन से लगाता है, इतनी सुंदरता से लगाता है कि वो गार्डन को बहुत सुंदर दिखा देता है। कितना सुंदर गार्डन है, कैसा दिखा देता है कि बिल्कुल जैसे कोई पेंटिंग बना दी गई है वहां पर, जैसे पेंटिंग सुंदर लगती है कि जैसे पेंटिंग में जान आ गई है, बिल्कुल पेंटिंग अलाइव कर दी है। ओके, इसकी पोइट है माया एंथोनी। इतनी सुंदर पोयम है, इतनी क्रिएटिव पोयम है, बिल्कुल उन्होंने हमारे सामने सीन क्रिएट कर दिए हैं, एक आर्टिस्ट का और एक गार्डनर का, कि दोनों अपनी अपनी आर्टिस्टिक वे में अपनी अपनी चीजों को बना रहे हैं। पेंटर पेंटिंग को बना रहा है और गार्डनर अपने गार्डन को बना रहा है, और ऐसा गार्डन बना दिया है कि उसने बिल्कुल जान डाल दी है। नाउ लेट्स डिस्कस पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द पोम। इमेजरी, पोइट ने इसमें इमेजरी का यूज किया है, वो हेल्प करती है रीडर्स को क्लियरली पिक्चर करने में, कलर, सीजन एंड ब्यूटीफुल गार्डन सीन, इन सब के लिए हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप, ये जो लाइन है ये क्रिएट करती है विजुअल इमेज की, कलरफुल सॉइल की लाइक अ पेंटर्स पैलेट, की सॉइल कितनी कलरफुल है, किसकी तरह, पेंटर की पैलेट की तरह। ब्लॉसम्स ब्लूम अ पेंटेड साइट डांसिंग इन मॉर्निंग लाइट, ये हेल्प करती है इमेजिन करने में कि जो ब्राइट फ्लावर्स हैं वो मूव कर रहे हैं सनलाइट में। नेक्स्ट है शेड्स इन ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ कलरफुल नेचर। ये जो कलर्स दिए हैं कि पेंट, ये सब पेंट्स हैं किसके, नेचर के, कलरफुल पिक्चर के। ओके, नेक्स्ट है मेटाफर, कंपेयर गार्डनिंग एज एंड नेचर टू पेंटिंग एंड आर्ट। गार्डनिंग और नेचर को उन्होंने गार्डनिंग को और नेचर को उन्होंने आर्ट और पेंटिंग से कंपेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल, पैलेट ऑफ अर्थ को कंपेयर किया गया है अर्थ से,
पैलेट ऑफ अर्थ में अर्थ को पेंटर्स की पैलेट से कंपेयर किया गया है। ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड्स को कंपेयर किया गया है कि कैसे सीड प्लांट करते हैं, उसको कंपेयर किया गया है कि पेंटिंग स्ट्रोक से, जैसे स्ट्रोक पेंट करते हैं। ईच प्लॉट कैनवास वाइड, उसमें लैंड को कैनवास से कंपेयर किया गया है। ये सब क्या है बच्चे? ये सब मेटाफर है। नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू, इसमें कंपेयर किया गया है नेचर को आर्ट वर्क से कंपेयर किया गया है। ओके, हम साथ साथ इसलिए पोएटिक डिवाइस करते जाते हैं सो दैट ये सब क्लियर हो जाए। गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल, गार्डन बिल्कुल कैसे हो गया है? जैसे पेंटिंग होती है कंप्लीट होने के बाद, तो गार्डन को पेंटिंग से कंपेयर किया गया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चे? गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज टू नेचर, कि नेचर को ह्यूमन क्वालिटीज देना, ह्यूमन से कंपेयर करना, ह्यूमनाइज कर देना। और वेयर ड्रीम्स आर ऑफ गार्डनर सीप, ये सजेस्ट करती है लाइन कि ड्रीम किसकी तरह है? लिक्विड की तरह। ठीक है, ड्रीम कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड। और डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, उसमें फ्लावर को ह्यूमन एक्शन से कंपेयर किया गया है कि वो डांस कर रहे हैं ह्यूमंस की तरह। एलिट्रेशन क्या है बच्चे? जब रिपीट होता है सेम स्टार्टिंग साउंड, ओनली लेटर। ओके, ब्लॉसम ब्लूम में बी रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। वर्ड नहीं रिपीट होता है, ओनली लेटर रिपीट होता है। सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट डीपर आइडियाज अबाउट क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, सिंबोलिज्म क्या होता है कि ये डीपर आइडिया बताता है क्रिएटिविटी और ग्रोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सीड को सिंबोलाइज किया गया है होप्स और ड्रीम्स एंड बिगनिंग से। ओके, स्प्रिंग्स वाइब्रेंट ह्यू सिंबोलाइज किया गया है इसमें कि न्यू लाइफ या रिन्यूअल हो रहा है। ओके, हैंड्स ऑफ दोज हु टिल सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन एफर्ट्स और क्रिएटिविटी को। आई होप आपको ये सारी पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गई होंगी। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी अबाउट द पोम, you can comment me in the comment section. I will surely help.